ओके, अब हम देखेंगे इसमें कि बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, these biomolecules are broken down in the duodenum. I have told you there are three regions of small intestine: duodenum, jejunum and ileum. Okay, the digestion process takes place in a duodenum, and in this process biomolecules or macromolecules are broken down into these simple substances by the action of different kinds of enzymes. Okay, biomolecules are broken down in the duodenum, and their absorption takes place in the jejunum and ileum. ठीक है, when digestion occurs of these biomacromolecules, clear, then I have told you these macromolecules are converts into simple substances. Okay, now these simple substances are absorbed by another region of small intestine like jejunum and ileum. ठीक है, जैसा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि हम बात कर रहे थे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन की। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जो पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड इज converts into disaccharides by the help of one enzyme that is called salivary amylase. ठीक है, फिर जो disaccharides थे जैसे maltose sugar that present in cereals like millets, wheats, okay, and lactose sugar occurs in milk, okay, sucrose sugar that occurs in cane sugar. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जो प्रेजेंट थे, ठीक है, ये डाइसैकेराइड लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ठीक है, अब क्या बता कि अलग अलग एंजाइम से, जैसे माल्टोज इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम्स इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, कि जो माल्टोज थी डाइसैकेराइड वो कन्वर्ट किसमें हुई थी, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, मोनोसैकेराइड्स, यानी कि सिंपल शुगर यूनिट। ठीक है, वो कौन सी है बेटा, ग्लूकोज है। अब जैसे लैक्टोज का एग्जांपल दूंगा आपको मैं, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स, बताया ना जस्ट आपको मैंने, इट प्रेजेंट इन मिल्क शुगर। लैक्टोज इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम्स इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है इन दोनों के मिलने से बनती है लैक्टोज। तो जब लैक्टोज टूटेगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अब ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोसैकेराइड्स के, सिंपल शुगर यूनिट, ग्लूकोज भी और ग्लैक्टोज भी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो अदर पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे जेजुनम और इलियम, ठीक है, तो वो क्या बेटा एब्जॉर्ब करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को। ठीक है, फिर क्या हो रहा है बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, कि वो फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, undigested food particles moves into the large intestine through ileocacal valve. ओके, आपको पता है कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कि जो स्टोमक है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो लास्ट रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज कॉल्ड इलियम। ओके, इलियम ओपन्स इनटू दी पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड कैकम। ठीक है, कि जो इलियम है वो ओपन किसमें होती है बेटा, कैकम में, और कैकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इलियम और कैकम के बीच में एक वॉल्व है। ठीक है, उस वॉल्व को नाम क्या दूंगा, इलियोकैकल वॉल्व। ठीक है, अब हमें पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का, डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, इन डाइजेशन प्रोसेस। तो देखें, the last stage of chemical simplification of food occurs in the large intestine. ठीक है, अब जो भी केमिकल सिंप्लीफिकेशन होगा ना फूड का, it takes place in a large intestine. Okay, this is carried out by bacterial action. ठीक है, आपको जानना है बेटा, there is no enzymes in large intestine that provide help for digestion. कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब जो ये केमिकल सिंप्लीफिकेशन होगा ना फूड पार्टिकल्स का, ठीक है, वो किसकी हेल्प से होगा, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ग्लैंड्स ऑफ दिस रीजन सिक्रेट्स म्यूकस। हाँ, जो वॉल है, द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन contain mucus gland, and you know very well mucus gland secrete a viscous fluid that is called mucus. Okay, फिर हम बात बताया अभी जैसा आपको मैंने
कि एंजाइम्स आर नॉट सिक्रेटेड इनटू दिस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कोई भी एंजाइम्स सिक्रेट नहीं होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फिर आप देखें देयर आर मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द कोलोन। ठीक है, अब जो पार्ट्स होते हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है, पहला तो कौन था, कैकम, उसके बाद बेटा होता है कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो ये पार्ट किसके बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द कोलोन रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ऑल दीज बैक्टीरिया, जितने भी जो ये बैक्टीरिया हैं, ऑल दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के एंड विटामिन B12। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि बैक्टीरिया दैट प्रेजेंट इन कोलोन they are used to synthesize vitamin K and vitamin B12. okay, they also provide help for absorption of calcium, magnesium and zinc। ठीक है, कि जो ये बैक्टीरियाज हैं they also helps in absorption of calcium, मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, क्योंकि देखो मेन जो फंक्शन है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, एक तो वो ये है बेटा किसको सिंथेसाइज करना, विटामिन के को और विटामिन B12 को। दूसरा, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर, सम मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, और कुछ ड्रग्स, ठीक है, जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। Our topic is function of large इंटेस्टाइन। ठीक है, कि भाई क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसमें क्या बेटा, फर्स्ट तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंटर होते हैं बेटा कहां पर, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब मेन जो फंक्शन है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ड्रग्स, मिनरल्स like Na+, Cl-, एक्सेट्रा ना, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आप फंक्शन देखें सिक्रेशन ऑफ mucus। I have told you the wall of large intestine contain mucus gland that secrete mucus। okay, secretion of mucus which helps in adhering the waste कह लो या undigestible food particles। ठीक है, undigested particles। ठीक है, together and lubricating, ये आप ध्यान रखेंगे, मिले ना, lubricating it
फॉर इजी पासेज। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम देखें, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, जो म्यूकस है बेटा, विच हेल्प्स इन adhering the waste undigested food particles together and lubricating it for easy passage। ठीक है, कि lubrication होगा ना इसमें बेटा। ठीक है, तो easily क्या है बेटा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ जुड़ा होता है रेक्टम। क्या जुड़ा होता है बेटा? रेक्टम। ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन जो पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके नीचे एक पार्ट है, इट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन। क्या कहलाता है बेटा? सिग्मोइड कोलोन। ओके, सिग्मोइड कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम वेयर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, और हम कह सकते हैं वेस्ट मैटर फेसेज टेम्परेली स्टोर्ड। ठीक है, जब तक डीइफिकेशन नहीं हो जाता। ठीक है, जब इजेशन होगा तो फिर क्या होगा कि जो ये वेस्ट मैटर है, फेसेज है, इट इज लीज्ड आउट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, पर बताऊंगा अभी आपको मैं ये। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है कि जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बल, ठीक है, जो फूड सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं बेटा और क्या? वेस्ट मैटर्स are called फेकस। ओके, क्या कहलाएंगे बेटा? फेकस कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फेकस है, फेकस एंटर इनटू दी बताया जैसा आपको मैंने कि जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, अनएब्जॉर्बल फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या बोल दिया? फिकस बोल दिया। ठीक है, और फिर क्या है बेटा कि जो ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये अब इलियम से कहाँ पर आएंगे बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और बताया भी जो फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है? कैकम। ठीक है, और मैंने बताया था आपको जस्ट अभी कि इनके बीच में एक वॉल्व होता है, इट इज कॉल्ड इलियोकैकल वॉल्व। ठीक है, तो इसके थ्रू फिर क्या होगा कि जो ये फेकस है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो फूड मैटर्स होते हैं, दे एंटर इनटू द कैकम। ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ये बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यार, ठीक है, एक बार समझ लीजिए आप इसको, है ना। फेकस एंटर इनटू दी किसमें? कैकम के अंदर। और कैकम क्या है बेटा? पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कैकम थ्रू, नाम बताओ उसका, अभी बताया उसका आपको मैंने, इलियोकैकल वॉल। किस किस के बीच में? इलियम और कैकम के बीच में। ठीक है, विच प्रिवेंट बैक फ्लो। अब जो वॉल है ना बेटा, ये इलियोकैकल वॉल, ठीक है, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फैकल मैटर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, अब हम जानेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है? रेक्टम। ठीक है, और बताया भी जैसा आपको मैंने कि सिग्मोइड कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन
opens into the रेक्टम, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कि जो सिग्मोइड है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट ओपन्स इनटू द रेक्टम, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, रेक्टम के अंदर टेम्परेरीली स्टोरेज होता है, ठीक है। इट इज टेम्परेरीली stored in the rectum. It is temporarily stored of fecal matters, ठीक है, of fecal matter, okay. It is temporarily stored of fecal matter in the rectum till defecation, जिसको मोर क्या बोल सकते हैं बेटा, ejection through anus। जो लास्ट पार्ट है किसका बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको बेटा कि इन रेक्टम टेम्पररी स्टोरेज और स्टोर्ड ऑफ फैकल मैटर इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन और इजेशन थ्रू एनस, जब तक इजेशन नहीं हो जाता। इजेशन मीन्स क्या है बेटा, हम यहाँ पर रिलीजिंग ऑफ waste materials from outside the body through anus, it is called ejection, ठीक है। तब तक जो fecal matters हैं, जो waste matters हैं, they are temporarily stored in a rectum, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इजेक्शन के बाद फिर क्या होगा बेटा कि जो डाइजेशन होता है, ठीक है, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, ये हमारा टॉपिक होगा, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, ठीक है। ओके, now our topic is neural and hormonal control of digestion. Okay, for your kind information, digestion process is controlled by neural mechanism and some hormones. Okay, तो हम देखते हैं बेटा, for proper coordination and functioning of different parts of the gastrointestinal tract, it should be under a proper neural and hormonal control, ठीक है। कि जो functions हो रहे हैं into the different parts of the alimentary canals, in a stomach, okay, in a small intestine, in a large intestine, okay, these all functions are under control in neural mechanism and hormones, okay. Our first topic is neural control. Secretion of saliva, you know very well, in oral cavity salivary glands secrete a viscous fluid that is called saliva, okay. Saliva that contains salivary amylase enzymes, and I think so that I have told you 30% digestion of starch is initiated into the oral cavity by the action of salivary amylase that occurs in saliva, okay. तो अब देखिए, secretion of saliva from salivary glands, secretion of gastric juice from gastric glands, and intestinal juice from Brodner's glands and Willis, ठीक है। कि जो brush of Brodner's हैं, they secretes some juice that is called intestinal juice that also contain different kinds of enzymes, okay. But you should know that secretion of saliva, secretion of gastric juice and secretion of intestinal juice are under control of neural signals, ठीक है। कि जब न्यूरल सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है, इन ग्लैंड्स को, तभी ये सिक्रेट करेंगी डिफरेंट सिक्रेशंस, जो ये सिक्रेट करती हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे the muscular activities of different parts of the alimentary canal are also moderated and controlled by the neural mechanism through central nervous system,
ठीक है, कि बताया भी जैसा आपको मैंने कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल्स के, ठीक है, तो उनका जो फंक्शनिंग है इट इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन्स दैट कंट्रोल the functions of digestive systems, okay, are produced and released by cells of mucosa, okay, जो cells है mucosa की, they secrete some special kind of hormones that control and regulate digestion process in a stomach and in large intestine, ठीक है। तो एक बार दोबारा आप देख लें, hormones that control the functions of digestive systems like stomach and large intestine are produced and released by cells of mucosa, okay। तो आप समझें जो डाइजेशन प्रोसेस है इट इज न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। थैंक यू।